नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सैनुल हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। जनपद सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरधवा बिड़ला कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के पास स्थित ख्रिस्त ज्योति हाई स्कूल के प्रांगण में स्काउट गाइड के 3 दिवसीय शिविर का 14 दिसंबर को समापन हो गया। कैंप के समापन में बच्चों ने आकर्षण के बिंदु में टेंट, रंगोली, भोजन इत्यादि बनाया। इन 3 दिनों में बच्चों को स्काउट नियम प्रतिज्ञा, झंडा गीत प्रार्थना, स्काउट गाइड, झंडा प्राथमिक, चिकित्सा, मार्च पास्ट आदि क्लास के माध्यम से कराया गया। बच्चों ने अनुशासन पूर्ण ढंग से स्काउट के सभी नियमों का पालन करते हुए स्काउट गाइड की शिक्षा ली। आज के कार्यक्रम में स्काउट गाइडों द्वारा दीक्षा में अपनी बुराई का दान किया गया और देश तथा समाज के प्रति सेवा का प्रतिज्ञा लिया गया। स्काउट गाइड के बच्चों ने अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हुए देश की सेवा करने का प्रण लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बिड़ला कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के यूनिट हेड श्री R.K. रघुवंशी ने इस स्कूल के बच्चों को बिड़ला कार्बन की तरफ से हर संभव मदद करने की बात कही। इस कार्यक्रम में आए अन्य अतिथियों श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, श्री अनिल कुमार डे, आशीष कुमार मिश्रा, निगम मिश्रा, स्काउट की ट्रेनर श्री शैलेंद्र कुमार मिश्र, उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य रजनी, उप प्रधानाचार्य मिस मेरी, अध्यापक श्री भवानी शंकर, श्री अशोक कुमार, स्काउट प्रभारी दीन दयाल कुमार, प्रभारी श्रीमती गायत्री सिंह पांडे और विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक और अध्यापिका उपस्थित रहे। सभी बच्चों का पूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण स्काउट गाइड का कैंप पूर्ण रूप से सफल हुआ। सुबह से शाम सजाए बैठे हैं, सुबह से शाम सजाए बैठे हैं, उनकी यादों में पलके बिछाए बैठे हैं। न जाने किस गली से आ जाएं अतिथि हमारे, उनकी यादों में हमारे बच्चों ने अपनी पलके बिछाए बैठे हैं, अपनी यादों में पलके बिछाए होते हैं। ऐसे हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री R.K. रघुवंशी जी, यूनिट हेड हाईटेक, हम आपका हृदय से सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हाथ ऊपर, ताली बजा। जो जिसको आप लोग सोचती हैं हम उसी तरह से बने, ऐसा कुछ है? कोई लड़की है आप लोगों के दिमाग में? कोई आदर्श ऐसे जिसको आप देखती हैं खुश हो जाती हैं, ऐसे कोई है? कल्पना चावला की तरह। वेरी गुड, कल्पना चावला की तरह बनना चाहती हूँ। खाना वाना बनाना, फिर सारी जिम्मेदारी, जैसे घर की गृहस्थी की जिम्मेदारी है तो वो अपने ऊपर लेना है। तुम्हारे ग्रुप का नाम? खाने के पास कभी जूता उतारना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग शायद नहीं उतारे। वेरी गुड। तुम भी वही टेंट बनाए हो? क्यों ऐसा क्यों कराया गया? कभी सोचे हो क्यों ऐसा कराते हैं स्कूल में? ऐसा इसलिए होता है कि हमको सिखाने के लिए आते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाए तो हम किसी मुश्किल में फंसे तो हम उस चीज़ से लड़ने के लिए अपने से मतलब अपनी सुरक्षा और सब कर सकते हैं। मैं तुमको बताता हूँ, सबसे पहले तुम्हारा काम है कि अपना उद्देश्य फिक्स करना, एक टीम के साथ कैसे काम किया जाता है, क्योंकि सब लोग हमारे क्लास के हैं, अभी बच्चे हैं, जो तुम बोलोगे उसमें कुछ टीम वाले और कुछ बोलेंगे, तो कैसे टीम को एक ऑब्जेक्टिव में जोड़ना है, एक उद्देश्य में जोड़ना है। सबसे पहले तुम प्रीतम, तुम्हारे ग्रुप का क्या नाम है? कुत्ता। कुत्ता की कोई विशेषता बताओ। फेथफुलनेस, वफादार होता है ना? तुम्हारे ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? सब तुम्हारे प्रति वफादार हैं? आशीर्वाद दिया, हमें आशीर्वाद दिया, हमें इस लायक समझा। आपने जो बड़ाई की, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। ये हमारा देश और राष्ट्र के प्रति सेवा है, बच्चों के प्रति सेवा है। आपने हमें अपना प्रांगण दिया, हमें अपना दिल में स्नेह दिया, इसलिए हम ये सब कर सके। आपका आशीर्वाद था हमारे ऊपर। हमें बहुत कुछ आता नहीं है मैम, बस संस्था के प्रति और इस झंडे के प्रति हमारी आस्था है और आप लोगों के प्रति हमारी आस्था रहती है, आप लोगों का आशीर्वाद रहता है, जिससे चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, हर समय हम इसी तरह से खड़े रहते हैं, जैसे आपने इन 3 दिनों में देखा। अभी नवरात्रि का मेला था, वहाँ भी हमारे बच्चों ने सेवा किया। अभी आप लोग को मालूम है कि हमारा बहुत बड़ा कुंभ मेला लगेगा प्रयागराज में। उस कुंभ मेले में भी इस कड़ाके की ठंड में हम स्काउट गाइड इसी तरह से सेवा देते हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष से बच्चे आते हैं। अभी हमारी विश्व जम्बूरी होने जा रही है, जोटा जोटी जम्बूरी, जो राजस्थान में हो रहा है, जहां पर मैम 35,000 हिंदुस्तानी
और 15,000 विदेशी। ये हमारी भारत स्काउट गाइड की जो संस्था है, विश्व में पूरे 206 देशों में चलता है, भारत से लेकर के पूरे विश्व में, जहाँ 15,000 विदेशी आएंगे और 35,000 हिंदुस्तानी लोग प्रतिभाग करेंगे। ये बच्चों ने आपने देखा जमीन पे टेंट बनाए हैं, वहाँ जो हमारे बच्चे आएंगे वो पेड़ पे टेंट बनाएंगे। मैम, आपको भोजन हमारे बच्चों ने जमीन पे बना के कराया है, वो बच्चे आपके पेड़ के ऊपर भोजन बनाएंगे, पेड़ के ऊपर सोएंगे और पेड़ के ऊपर आपको चाय बना करके पिलाएंगे। इतना साहस होता है इन बच्चों के ऊपर। सबसे पहले बच्चों को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कोई भी बुलाए, कोई भी मेरे बैठे हैं, मेरे को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट बच्चों ने एक कुछ कार्य किया। शिक्षा जीवन में बहुत ज़रूरी है, बिना शिक्षा से आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कभी कभी बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए शिक्षित होने का उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य है एक अच्छा नागरिक बनना। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? अच्छा नागरिक बनना, सेवा करना। देश की सेवा मतलब बॉर्डर पे जाके लड़ाई नहीं करना है। जो आज जिसको ज़रूरत है सेवा की, जैसे कभी आपके माँ बाप हैं, आपके अगल बगल कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है कोई सहायता की, तो स्काउट जो मैं समझता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं स्काउट के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के काम आएँ। तो इसमें एक ध्यान रखिए, आप लोग इस स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाए हैं उनके इंडिकेटर हैं आप लोग। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो पूछा जाएगा किस माँ बाप के बच्चे हो, कौन से टीचर पढ़ाए थे, तो वो टीचर को उतना ही जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को उस तरह से निखार लाएं। और विद्यालय में उनका उद्देश्य है कि हम एक बच्चे को कैसे उसके आने वाले भविष्य में कैसे उसको एक बहुप्रतिभावान बनाएं। सर, आज क्या कार्यक्रम था आपका? भारत स्काउट गाइड की संस्था जनपद सोनभद्र के द्वारा विद्यालयों में बच्चों को अनुशासन और आपदा विपदा की परिस्थितियों में और ऐसे भी उन बच्चों को अनुशासित रहने के लिए स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके कार्यक्रम में ख्रिस्त ज्योति स्कूल में 3 दिवसीय स्काउट गाइड का शिविर लगा हुआ था, जिसका आज समापन हुआ। आपने देखा बच्चों ने टेंट बनाया, रंगोली बनाया, फूड प्लाजा का प्रदर्शन किया, खाना अपने हाथों से बनाया। बच्चों ने अनुशासन सीखा, स्काउट गाइड के नियम को सीखा, दीक्षा संस्कार लिया और स्काउट गाइड के कर्तव्य क्या होते हैं उसको उन्होंने सीखा। स्काउट का मूल कर्तव्य होता है तैयार रहना, जिसको बच्चों ने सीखा और बच्चे अनुशासन के लिए तैयार हुए हैं, समाज सेवा के लिए तैयार हुए हैं, राष्ट्र के लिए तैयार हुए हैं। इसी की शिक्षा हमारी भारत स्काउट गाइड की संस्था देती है, जिसको बच्चों ने सीखा है और सीख करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे, देश और राष्ट्र समाज की सेवा करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इस कैंप में आके आपको कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बच्चों को जो संदेश देना यही चाहता हूँ कि बच्चे अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं, एटलीस्ट वो समझें कि हमारा लाइफ का पर्पज़ क्या है और कैसे हम टीम में काम करते हैं और कैसे हम टीम में काम करके कुछ सीखते हैं और अपने जो कमज़ोर लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाते हैं। सर, इस स्कूल में कुछ गरीब बच्चे देखने को मिले हैं, इसमें बिरला कार्बन क्या मदद करेगा उनकी? बिरला कार्बन मैं बोला हूँ मैडम को, प्रिंसिपल मैडम को बोला हूँ, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना बेसिक नीड नहीं पूरा कर पाते उनको लिस्ट देंगी, हम जो उचित रहेगा उनको यूनिफॉर्म शूज़ जो भी प्रोवाइड करेंगे। और प्लस हम लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि स्कूल हमारे एकदम कंपाउंड के बगल में ही है, तो कुछ बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उनको अपने सीनियर टीम से मेंटरिंग करवाएंगे कि आगे, क्योंकि 10th के बाद बच्चों को डिसाइड करना होता है कि हम क्या सब्जेक्ट लेंगे, आगे क्या बनेंगे, कैसे आगे बढ़ना है, तो हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, उनको क्या स्किल है, किसमें वो स्ट्रेंथ उनका है, तो उस हिसाब से उनको गाइड करेंगे। हम अपने सीनियर टीम को बोलेंगे आके एक बार बच्चों से मिलें और प्रिंसिपल मैडम को भी बोलेंगे कि एक बच्चों का नाम दें, जिससे हम उनको एटलीस्ट मंथ में एक बार उनसे मिलेंगे और उनको काउंसलिंग करेंगे और उनको गाइड करेंगे क्या बनना है।